दानिएल बाब 9। दारा बिन अक्सुयरस जो मादियों की नस्ल से था और कस्तियों की मुमलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानिएल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंद अज़ीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहदो रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आइन को तर्क किया है। और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों की शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाहों और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ए खुदावंद, सदाकत तेरे लिए है और रुसवाई हमारे लिए, जैसे अब यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों और दूर व नज़दीक के तमाम बनी इसराइल के लिए है, जिनको तूने तमाम ममालिक में हाँक दिया, क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। ए खुदावंद, रुसवाई हमारे लिए है, हमारे बादशाहों, हमारे उमरा और हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनहगार हुए। खुदावंद हमारा खुदा रहीम व गफूर है, अगरचा हमने उससे बगावत की। हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा नहीं हुए कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमत गुजार नबियों की मार्फत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करें। हाँ, तमाम बनी इसराइल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्तगी इख्तियार की, ताकि तेरी आवाज़ के शिनवा ना हो। इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादिम मूसा की तौरात में मरहूम हैं, हम पर पूरी हुई, क्योंकि हम उसके गुनहगार हुए। और उसने जो कुछ हमारे और हमारे खासियों के खिलाफ जो हमारी अदालत करते थे फरमाया था, हम पर बलाए अजीम लाकर साबित कर दिखाया। क्योंकि जो कुछ यरूशलेम से किया गया वो तमाम जहान में और कहीं नहीं हुआ। जैसा मूसा की तौरात में मरहूम है, ये तमाम मुसीबत हम पर आई, तो भी हमने खुदम अपने खुदा से इल्तिजा ना की कि हम अपनी बदकिरदारी से बाज आते और तेरी सच्चाई को पहचानते। इसलिए खुदावंद ने बला को निगाह में रखा और उसको हम पर नाजिल किया, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा अपने सब कामों में जो वो करता है सादिक है, लेकिन हम उसकी आवाज़ के शिनवा ना हुए। और अब ए खुदावंद हमारे खुदा, जो ज़ोर आवर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और अपने लिए नाम पैदा किया, जैसा आज के दिन है, हमने गुनाह किया, हमने शरारत की। ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक अपने कहर व गज़ब को अपने शहर यरूशलेम यानी अपने कोहे मुक़द्दस से मौकूफ़ कर, क्योंकि हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा की बदकिरदारी के सबब से यरूशलेम और तेरे लोग अपने सब आस पास वालों के नज़दीक जाए मलामत हुए। बस अब ए हमारे खुदा, अपने खादिम की दुआ और इल्तमास सुन और अपने चेहरा को अपनी ही खातिर अपने मक़दस पर जो वीरान है जलवागर फरमा। ऐ मेरे खुदा, कान लगाकर सुन और आँखें खोलकर हमारे वीरानों को और उस शहर को जो तेरे नाम से कहलाता है देख, कि हम तेरे हुजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बेनहायत रहमत पर तकिया करके मुनाजात करते हैं। ऐ खुदावंद सुन, ऐ खुदावंद मुआफ़ फरमा, ऐ खुदावंद सुन ले और कुछ कर। ऐ मेरे खुदा, अपने नाम की खातिर देर ना कर, क्योंकि तेरा शहर
और तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोहे मुक़द्दस के लिए मुनाजात कर रहा था, हाँ, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज़ परवाज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ऐ दानिएल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश व फ़हम बख्शूँ। तेरी मुनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊँ, क्योंकि तू बहुत अजीज़ है। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुक़द्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफ़ारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाकतरीन मकाम ममसूक किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमान रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू क़त्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मक़दस को मिस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफ़ान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ़ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़े होगी। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।